चलिए आज लेकर चलते बिहार पुलिस स्पेशल। कल भी लेकर चले थे, 30 क्वेश्चन लेकर चले थे। 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बताए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने। आंसर हो जाएगा वो आपका मैकियावेली। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज शब्द के बाद अगर बोला जाए तो क्या था? वो मैकियावेली ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी है मैकियावेली। राज हो, केंद्र हो, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संघ एवं राज, ये क्वेश्चन होता है। संघ अनुच्छेद में कहता है संघ एवं राज, संघ एवं राज, ये भाग 1 में बोआ है। भाग 1 में संघ और राज के क्षेत्र अगर बोला जाए तो भाग 1 में अनुच्छेद अगर बात बोले 1 से लेकर 4 तक में, 1 से लेकर 4 तक में भाग 1 संघ और राज क्षेत्र बोला जाए तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से एक नागरिकता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2 में नागरिकता की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार फिर 11 से कुछ 1235 तक, 1235 फिर 36 से 51, ये भाग 3, भाग 4, ये सब क्वेश्चन बोला किया था। ठीक है, तो हम मेरा क्वेश्चन था वो क्या, जो सर्वप्रथम राज शब्द किसने दिया था? मैकियावेली ने। किसने दिया था? मैकियावेली ने। तो संघ एवं राज क्षेत्र अगर बोला जाए तो भाग 1 में है। भाग 1 किस अनुच्छेद में है? तो वो 1 से लेकर 4 तक में अनुच्छेद है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? उसके आंसर वो है योजना आयोग। आंसर क्या होगा? योजना आयोग। आंसर होगा वो है योजना आयोग। आंसर होगा योजना आयोग का स्थापना होता है 1949 में। योजना आयोग का स्थापना कब होता है? 1949 में। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, कहा जाता है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को? आंसर हुआ है इल्तुतमिश को। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल, इल्तुतमिश की बात अगर बोले वो इल्तुतमिश के बाद 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का काल चलता है। इल्तुतमिश की बात बोला जाए तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का काल चलता है। इल्तुतमिश के बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। बेटी थी वो रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल 3.5 वर्ष के लिए था। कहा जाता है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। मतलब 3.5 वर्ष में इनका खत्म कर दिया था। कैथल नामक जगह पर, पंजाब और दिल्ली के बीच पड़ता है कैथल नामक, कहा था हिंदू डाकुओं ने मिलकर रजिया सुल्तान का हत्या कर दिया था। यानी इल्तुतमिश के मात्र की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो पहली शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल चलता है 1236 से लेकर 1240 तक। उनके बाद 12 शाह गद्दी पर बैठा था 1240 ईस्वी में। और यहाँ कहते हैं इल्तुतमिश ने आराम शाह को 1210 ईस्वी में आराम शाह को मारकर मात्र 8 माह के लिए वह गद्दी पर बैठे थे। उनको मार कर अपने गद्दी पर बैठा था वो इल्तुतमिश के अली इस्माइल ने बुलाया था। इल्तुतमिश को अली इस्माइल ने बुलाया था। ठीक है, दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहा था निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांक नहीं होती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 रेखा के बीच सीमांकन नहीं होता है? कौन सी 2 रेखा सीमांकन है? तो इसका अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। इसका आंसर होगा वो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। आंसर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। देखिए, मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा जानबे करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? वो रेड क्लिफ रेखा है। डुरन रेखा भी है अफगानिस्तान और भारत के बीच, और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहता है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा वो अंग्रेजी।
कौन सा आंसर है बुआ? अंग्रेजी। आंसर क्या चलाएगा? अंग्रेजी। तो भाषा के आधार पर राज्यों में बंटवारा भी किया गया था, जैसे आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अलग होता है, तो वो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अंधा था इसलिए आंध्र प्रदेश क्या किया? भाषा के आधार पर अलग हो गया। अंधा व्यक्ति भाषा के आधार पर बोलता है, इसलिए याद रखना बुआ, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर क्या हो गया था? अलग हो गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बुआ। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग पर स्थित? इसका आंसर हो जाएगा बुआ मेघालय। कौन होगा बुआ? मेघालय। शायद आप लोग को पता होगा मेघालय जो मेघों का देश कहा जाता है, मेघों का राज्य है मेघालय। मेघालय मेघों का देश कहा जाता है। मेघालय की राजधानी बहुत शिलोंग पड़ता है। यहाँ पर पर्वतीय पठारियां सब ज्यादा बारिश होती है बुआ, ठीक है। मेघालय में अगर बोला जाए सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा अगर बारिश बोला जाए कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है बुआ? मेघालय। विश्व में सबसे ज्यादा अगर बारिश पड़ता है मेघालय। मेघालय की एरिया है मानसीराम। मानसीराम और मानसीराम का अंदर आता है बुआ चेरापूंजी। चेरापूंजी सबसे ज्यादा अगर बारिश होता है बुआ मानसीराम चेरापूंजी। विश्व के सबसे ज्यादा जगह बारिश पड़ने वाला अगर जगह बोला जाए तो मानसीराम चेरापूंजी। मेघालय जो मेघालय की राजधानी वो शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। मणिपुर, यहाँ पर एक मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है। मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है। देखो मणि हम लोग देख भी पाते हैं मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। लोकटक झील मणि है तो टक टक ताकेंगे। आंसर याद है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। मेघालय मेघों का देश कहा था मेघालय। नागालैंड, यहाँ पर बुआ इंग्लिश भाषा बोली जाती है नागालैंड में। गुजरात, अगर गुजरात की बात हम बोलते हैं बुआ तो कच्छ सबसे ज्यादा कहाँ बुआ? गुजरात। गुजरात कहाँ बुआ? गुजरात। तो मेघालय की हम लोग क्या क्या बात जाना है? मेघों का राज कहलाता है बुआ मानसीराम चेरापूंजी। बारिश पड़ता है 1236 सेंटीमीटर लमसम यहाँ पर बारिश होती है। लगभग की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बुआ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? इसके बारे में समझाते हैं। जो डायरेक्ट हमले, डायरेक्ट इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब जो काम डायरेक्ट हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो काम किसी के द्वारा हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बुआ उत्पाद शुल्क। आंसर क्या चलेगा? उत्पाद शुल्क। आंसर में था जो निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है बुआ? तो अप्रत्यक्ष कौन है? उत्पाद शुल्क। कौन है? उत्पाद। पूंजी अभिलाष कर बुआ प्रत्यक्ष है। धन कर प्रत्यक्ष कर है। संपदा कर कौन है बुआ? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर होता है उत्पाद शुल्क। क्या होगा बुआ? उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। हम लोग बहसबाजी नहीं करते हैं, केवल क्वेश्चन, क्योंकि विद्यार्थी को उतना टाइम होता नहीं है जो किससे बहस करे ना करे, स्किप कर करके भगाते भगाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, जो विच्छेदक नदी के घुमाव में बने झील को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन देखा जाए। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? हमें झील क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आंसर बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन आंसर है बुआ, आंसर है ऑक्सबोर्ड झील। ऑक्सबोर्ड झील। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पदप्लवाह की तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बुआ सुपोषण झील। आंसर होगा सुपोषण झील। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात। गुजरात वो उद्योग के लिए आगे है। गुजरात अगर बोला जाए, गुजरात में सबसे ज्यादा कपड़े मिल का फैक्ट्रिया था। गुजरात सूती वस्त्र का उद्योग पाया जाता है। अब आता है वो थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन की डेल्टा है। पश्चिम बंगाल के गंगा नदी को हम क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। सॉरी, बांग्लादेश में पद्मा की नदी से, यहाँ पर दामोदर के नाम से वो जानते हैं अपना अपना गंगा नदी को। गुजरात में वो सब ज्यादा सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां पाया जाता है। महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी वो सब ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है।
तमिलनाडु की बात अगर बोलते हैं, तमिलनाडु भी भाषाओं के आधार पर अंग्रेजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ स्थित है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। अगर सबसे नीचे की ओर बोला जाए तो वो यहाँ पर क्या स्थित है? तमिलनाडु स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो यूनेस्को की बात अगर बोला जाए, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो यूनेस्को की स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 दिवस हर दिवस याद कर लिएगा। ठीक है, 16 नवंबर 1900 यूनेस्को का स्थापना होता है 16 नवंबर 1945। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बात बोला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है बुआ? यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन है पेरिस, ओस्लो, रोम, इस्तांबुल। पेरिस, ओस्लो, रोम, इस्तांबुल आंसर है इसका। तो कौन क्वेश्चन था? सॉरी 2 नंबर था, 2 नंबर भाग गया ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित हुआ? पेरिस में। कहाँ स्थित है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। इसका मुख्यालय होगा बुआ पेरिस में। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। क्वेश्चन बोला जाता है बुआ, जो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बुआ कब बोई जाती है? आंसर इसका होगा खरीफ की फसल जून जुलाई में। आंसर क्या हो जाएगा बुआ? जून जुलाई में। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आंसर पता है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? बताओ तो। खरीफ किसे कहते हैं मालूम है? गर्मी खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? क्या हो गया? रटिए नहीं रहा। अक्टूबर नवंबर में भाग दिया। अक्टूबर नवंबर। खरीफ फसल कब काटी जाती है वो? अक्टूबर और नवंबर में। खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर और खरीफ फसल कटाई की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जाता है वो, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? किसी को पता है भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड ना ये आंसर गलत हो गया रे। सहायक संधि भारत के ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के लिए जिसे द्वारा पेश किया गया था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। इसका आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन था लॉर्ड कैनिंग होगा इसका आंसर। भाग जाता खतरनाक। भारत का प्रथम वायसराय की बात बोला जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर होगा वो लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय की बात बोला जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। इस क्वेश्चन की बात है वो, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था वो द्वारा किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका होगा लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर होगा वो लॉर्ड वेलेस्ली। ये आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अब हम लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल लाइन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 में। इन्हें इसके द्वारा रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोला जाता है हड़प नीति की स्थापना हुआ था। हड़प नीति, सभी जमीन को अपनाना इसका नीति थी। हड़प नीति का स्थापना अगर बात बोला जाए, हड़प नीति की शासनकाल कब था? वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखा गया था तो रेल लाइन का। रेल लाइन के कुछ और परिवर्तन है बुआ, जो कहा जाता है सबसे पहले रेल लाइन के अगर बिछाया गया था तो गया था मुंबई में। कहाँ बिछाया गया था? मुंबई में। उसके बाद अगर मेट्रो रेल की बात बोला जाए तो बिछाया गया था वह कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में
1984 में सर्वप्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया था। 2000 ईस्वी में दिल्ली में मेट्रो रेल का शुरुआत किया गया था और 16 अप्रैल 1853 में रेलवे लाइन की स्थापना कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प्पा नीति का स्थापना हुआ था वो कब? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा फोरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? फोरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोग होता है कंप्यूटर भाषा? बात क्यों जाता है? यही है। हाँ, किस क्षेत्र में उपयोग किया था बुआ? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है विज्ञान, वाणिज्य, रेखाचित्र, वायसराय। इसका आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में हुआ? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, कंप्यूटर केवल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका बुआ आंसर क्या है? अगर बात बोले तो इसका आंसर व्यावसायिक, यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं बुआ। तो अगला क्वेश्चन है डॉट, क्या क्वेश्चन है? ये सब बिहार पुलिस लायक क्वेश्चन है। बता, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? गुड। अगर सर्वप्रथम कोशिका की बात हम बोलते हैं बुआ, कोशिका के बात अगर बोला जाए, कोशिका, तो कोशिका का खोज किया गया था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने बुआ किया था कोशिका खोज 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कोशिका खोज किया था। और बोला था अगर केंद्र के खोज बोला जाए बुआ, केंद्र के खोज अगर बोला जाता है रॉबर्ट हुक, कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, और केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था वो? केंद्र के खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र के खोज किया था। कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। स्लाइडेन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वॉन ने कोशिका का प्रतिपादन किया था। उसी प्रकार बोला था कोशिका किसे कहते हैं। और एक कोशिका क्या? एक कोशिका का अगर उदाहरण के बात बोला जाए वो एक कोशिका की बात अगर बोला जाए तो अमीबा और क्या होगा वो? पैरामीशियम, और होगा पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, ये सब हुआ एक कोशिका है। एक कोशिका किसे कहते हैं? जो एक कोशिका का बना हो उसे एक कोशिका कहते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि अनेक कोशिकाओं से जो बनता है उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। जैसे हम लोग जीव जंतु है, इसे बहुकोशिकीय है। और एक कोशिका का मतलब जो एक कोशिका का बना उसे एक कोशिका कहते हैं। बहुकोशिकीय मतलब अनेक कोशिकाओं को जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। कोशिका को 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया था वह। केंद्र का खोज सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो हमेशा बोलते हैं स्लाइडेन और स्वॉन के द्वारा। एक और वैज्ञानिक का नाम होता है लिवन हॉक। लिवन हॉक ने क्या किया था वो? कोशिका का नामकरण पहले यही कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने ही, लेकिन कोशिका को सबसे बेहतर ढंग से मतलब समझाया था, परिणाम निकाला था लिवन हॉक ने। किसने? वो लिवन हॉक ने। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं बुआ, इसका क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन था? तो भाग कहाँ जाता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? तो लाल कोशिकाओं में वो नाभिक नहीं होती। किन कोशिका में होती है? लाल कोशिका में नाभिक नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? तो वो लाल कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। लाल कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं तो कहा था वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हो? वह सबसे छोटा जीव का नाम बताना है जो कहा जाता है वो सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। मतलब स्वयं अपना विकास भी करता है और स्वयं भी प्रजनन करता है। वह जीव का नाम क्या है? आंसर नंबर क्या हुआ? कहा जाता है विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरिया। इसका आंसर हुआ क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? वो माइक्रोप्लाज्मा। आंसर होगा इसका माइक्रोप्लाज्मा। वह सबसे छोटी जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा छोटी जीव है तो स्वयं अपने आप में क्या करता है? विकास भी करता है एवं प्रजनन करने की क्षमता भी रखता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट
क्वेश्चन भाग जाता है। क्वेश्चन है बुआ, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका क्वेश्चन है दिल्ली में। कहाँ स्थित है बुआ? दिल्ली। दिल्ली का स्थापना अगर बोला जाए बुआ तो कहा था 1911 में इसका नामकरण हुआ था और 1912 में दिल्ली का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1912 में। वही वक्त 1912 में बुआ बिहार के भी स्थापना होता है, 11 में दिल्ली और 19 में बनाता है, 1912 में बुआ किसमें 12 का स्थापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतः विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय का वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। अगर बोला जाए तो आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं बुआ, बोलता बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? फिर से क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन था बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर वो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन की हम लोग आते हैं तो क्वेश्चन का आता है बुआ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें कहा जाता है कौन सा कथन गलत है? अगर देखा जाए बुआ कौन सा कथन गलत है? गलत है। आंसर की ओर हम लोग आते हैं। कहा था पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी गलत है। वो सही है, पदार्थ कण वाकई में बहुत छोटे। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान भी सही है। नंबर 1 पदार्थ कण स्थिर अवस्था में होती, गलत हुआ है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते, यह गलत है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, भी सही है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान बुआ, भी सही है। ये सब क्वेश्चन सही है, मात्र एक गलत है। नंबर ए पदार्थ कण स्थिर अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ना तत्व और ना सहयौगिक है? ना तत्व है और ना सहयौगिक है। ना तत्व है वो ना सहयौगिक है। निम्नलिखित में से ना तो तत्व है ना तो सहयौगिक है। आंसर नंबर इसका होगा बुआ कौन? वायु। आंसर हो जाएगा कौन? वायु। जल एक तत्व और यौगिक दोनों है। पारा भी जल तत्व और यौगिक दोनों है। नमक भी जल और तत्व दोनों है। ठीक है, वायु ना तत्व है बुआ ना जल है, सॉरी ना यौगिक है। अगला क्वेश्चन की बात हम बोले तो अगला क्वेश्चन है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? आंसर नंबर इसका होगा, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में? तो इसका आंसर होगा बुआ, जल शोधन की बात बोले तो वितरित प्रासरण। आंसर होगा कौन? वितरित प्रासरण। आंसर कौन होगा बुआ? वितरित प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात हम बोलते हैं तो अगला क्वेश्चन है बुआ, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? इस सबको पता होना चाहिए बुआ। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर होगा बुआ लॉर्ड माउंटबेटन। राजा जी गलत है, राजेंद्र प्रसाद गलत है, लॉर्ड बेवेल गलत है। आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं तो अगला क्वेश्चन बोला जाता है वो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत, हम तो जानते हैं इसका आंसर कितना होगा। जीवन की मूलभूत इकाई अगर बोला जाए कोशिका, संरचना की इकाई की क्या कहते हैं वो? कोशिका कहते हैं। हम सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका के बाद सबसे छोटी कोशिका अगर बोला जाए कितना माइक्रोमीटर का होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका अगर बात बोला जाए 0.1 माइक्रोमीटर का होता है बुआ। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका अगर बात बोला जाए बुआ 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, राइबोसोम को कहा था प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम क्या कहते हैं बुआ? प्रोटीन का फैक्ट्री क्या था? राइबोसोम का। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कोशिकांक में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बोलता है वह किन की कोशिका महत्वपूर्ण अधिक है? तो बोलता है अंतः 15वीं जालिका, अंतः 15वीं जालिका और राइबोसोम। अंतः
15वीं जालिका और राइबोसोम। आंसर क्या होगा बुआ? अंत 15वीं जालिका और राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कहा था अंत 15वीं जालिका और राइबोसोम। अभी जस्ट बताए थे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जितना भी खाना हम खाते हैं बुआ यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। खाना जो भी खाते हैं प्रोटीन युक्त हम जो खाना खाते हैं वो खाना राइबोसोम में क्या होता है? आविष्कार होता है। और प्रत्येक शरीर के पार्ट पुर्जा को जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ बुआ भेजा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को आत्महत्या के बुआ थैली कहते हैं। अगर लाइसोसोम की बात बोला जाए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बुआ। कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे? उसका नाम था बुआ, उसका नाम CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे उसका नाम था बुआ CR दास। नाम क्या था बुआ? CR दास। क्या था? CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वह था CR दास। क्या था बुआ? CR दास। अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं। CR दास के बारे में कुछ दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 को अधिवेशन गया था, वह इसके अध्यक्ष वह CR दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिससे लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? अगर लखनऊ समझौता के बारे में अगर बोला जाए, लखनऊ समझौता कब होता है? लखनऊ समझौता बुआ कब होता है? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 ईस्वी में। अगर 1917 की बात अगर बोले बुआ, 1917 की बात बोलते हैं तो महात्मा गांधी ने 1917 में भारत वापस आए थे। 1917 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। सत्याग्रह, सॉरी गलती हो गया, 1915 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से कहा थे भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका बुआ गए कब थे? 1893 दक्षिण अफ्रीका गए थे। इनका जन्म अगर होता है तो 2 अक्टूबर 1869 में, सॉरी 69 में इनका जन्म होता है। मृत्यु होता है बुआ 30 जनवरी 1869 में इनका मृत्यु हो जाता है। अरे सॉरी 47 में, 48 में, यानी कि मृत्यु हो जाता है बुआ 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु हो जाता है। नाथूराम गोडसे ने बुआ 3 गोली मार दिए थे। मारने से पहले महात्मा गांधी क्या बोले थे? है राम। अगर बोला जाए महात्मा गांधी मारने से पहले क्या बोले थे? है राम। तो यहाँ पर समझौता लखनऊ समझौता के बारे में हम बोल रहे थे। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और 1916 से कोई रिलेटिव बातें हैं। 1915 में गांधी जी आए थे बुआ। 1917 की बात बोले तो पहला सत्याग्रह भी स्थापना किया था, चालू किया था सत्याग्रह, जो सफल रहा। और पहली सत्याग्रह की अगर बात बोला जाए तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाए थे। उसके बाद गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे बिहार। अब बिहार में एक राजा ने बुलाए थे 1915 ईस्वी में इनको। 1915 ईस्वी में आए थे। 1917 ईस्वी में इनका सत्याग्रह पहला आक्रमण था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया वो। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसके एवज में गांधी जी ने अपना केसर हिंद को उपाधि लौटा दिए थे। 1920 में बोला जाता है 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1922 ईस्वी तक इन्होंने असहयोग आंदोलन चला था, लेकिन बाद में जाकर चौरी चौरा कांड को लेकर वो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1924 में पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट एंड लास्ट बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो 1924 में। उसके बाद 1931, 1932, 1926 नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था बुआ, जो 85 किलोमीटर पैदल यात्रा किए थे इन्होंने। तो कुछ ईस्वी है ऐसा, ईस्वी अपना अपना याद कर लीजिएगा। छोटा छोटा ईस्वी सब याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लखनऊ समझौता अगर संपन्न की बात हम बोलते हैं 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोले, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब हुआ पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात अगर बोला जाए, पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? अरे पादप कोशिका जंतु कोशिका की बात बोला जाए तो किस प्रकार भिन्न है? तो वो पादप कोशिका जंतु कोशिका क्या है? पादप कोशिका व्यक्ति, ठीक है।
कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी जस्ट बताए थे। जीव द्रव या उपजीवी भी बताया। कोशिका का केंद्र, कोशिका केंद्र की खोज हम बताए थे, किसने किया था? हुआ रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ हवा महल का निर्माण किसने किया था? अगर हवा महल की बात बोलते हैं, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल की बात महाराजा साई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण वो किसने किया था? हवा महल, तो हवा महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। भगत सिंह के बारे में पूछा हुआ। भगत सिंह, इनका मृत्यु हो जाता है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931। भगत सिंह 16 वर्ष की अवस्था में वो फांसी पर चढ़ा दिया। 16 या 21 वर्ष की अवस्था में। सबसे खतरनाक व्यक्ति भगत सिंह। महाराजा भगत सिंह महाराजा नहीं थे, वो केवल हम भगत सिंह के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बात बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वो जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? जयपुर की बात अगर बोला जाए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? सॉरी, किससे हुआ था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? कहा था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। छोड़ दे।